Namaskar, Dr. Monica Sachin. Today we are discussing about 5 super food of super tip of winters. So winters आ गए हैं. Hope you are enjoying the winters. But winters के साथ साथ कुछ दर्द, कुछ जुखाम, कफ, कोल्ड इस तरीके की भी प्रॉब्लम आई है. So how you can overcome it? ये with all these mother nature blessings. तो here we are. हम आपकी हेल्प करेंगे किस तरीके से आप कर सकते हैं. तो देयर आर 5 पॉइंट. सबसे पहला पॉइंट है कि मोर यूज़ ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. मदर नेचर ने आपने देखा है कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं. ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कितनी सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं. आप उन्हें अच्छे से प्लेंटी ऑफ यूज़ इस्तेमाल कीजिए अपने खाने में, सब्जियों के रूप में, चपाती के रूप में, जैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं. बच्चों को और ख़ुद के लिए भी और बड़ों के लिए भी, सबके लिए बहुत अच्छे से फ्रूट वेजिटेबल्स जो भी सबसे सीजनल हैं, सबसे सस्ते हैं, उन्हें रेगुलर इस्तेमाल कीजिए. साथ ही साथ बिल्कुल अच्छे से, ताकि उनके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे सर्दियों के हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्गर करने के लिए, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के लिए आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइटोस्ट्रोजन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी हेल्दी चीज़ें आपको इन सब चीज़ों में मिल जाएंगी. कोशिश कीजिए कि उन्हें कम से कम लेस प्रोसेस करें, मीन्स कम से कम पकाकर, जितना रॉ करके खाएं, या जितना उनको, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ उबाल के अलग अलग रेसिपीज़ के थ्रू खाते हैं, बस मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत थोड़ा सा कम उन्हें, मतलब नेचर के नियर रख के खाएं. जब बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके या बहुत ज़्यादा पका के ओवर कुक करके ना खाएं. ऑटोमेटिकली उसके ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको मिल पाएंगे. बाकी फ्रूट्स भी बहुत सारे हैं, तो फ्रूट्स अच्छे से बिल्कुल रेगुलर वे में खाएं. फ्रूट और वेजिटेबल को मिक्स नहीं करें. और सर्दियों की ये ब्यूटीफुल नियामत फ्रूट वेजिटेबल्स को अच्छे से, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को, गाजर को बहुत अच्छे से यूज़ करें. एंड देन सेकंड वन इज़ घी. सर्दियों में जैसे बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशन होती है जिनमें देसी घी बहुत अच्छे से यूज़ आता है. वो इसीलिए आता है क्योंकि सर्दियों में जनरली बॉडी और हमारी जैसे चीज़ें टेंडेंसी, ड्राई टेंडेंसी हो जाती है, वाता टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है. तो उसे और इफ़ेक्टिवली लुब्रिकेटेड करने के लिए, बॉडी में आपको दर्द है, वाता दोष को कम करने के लिए, साथ ही साथ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को, असिमिलेशन को और इफ़ेक्टिव करने के लिए एक लिमिटेड क्वांटिटी में, मींस हर बंदा 2 चम्मच देसी घी यूज़ कर सकता है. मींस 5 to 10 ml कैन यूज़ देसी घी. तो उसे उतना ही यूज़ करें. बहुत ज़्यादा अति हर चीज़ की ख़राब है. हाँ, इन लिमिटेड क्वांटिटी आप देसी घी अपने फूड में इस्तेमाल करें, ताकि आपके जॉइंट्स का लुब्रिकेशन, आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, साथ ही साथ इम्यूनिटी के लिए, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के लिए, फैट सेल्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत इफेक्टिव है. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ द जैगरी. जैगरी मीन्स गुड़. सर्दियों में जैसे गुड़ का बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं वो हम रेगुलर लेते हैं, वो इसीलिए हमारी मदर नेचर ने आपको प्रोवाइड कराई हैं. जैसे तिल की, गज्जक और गुड़ की बहुत सारी और भी प्रिपरेशन होती है जो आपके लोकली जैसे अवेलेबल हो, तो आप उसे रेगुलर इस्तेमाल कीजिए. ताकि एक तो क्योंकि बॉडी को थोड़ी सी स्वीट की भी ज़रूरत होती है, स्वीट और चिकना. तो वाता जिनकी टेंडेंसी होती है उनको स्वीट और थोड़ा सा फैटफुल फूड चाहिए, तो जैगरी उसकी कमी पूरी करेगा. साथ ही साथ स्वीट की क्रेविंग एक हेल्दी वे में आपकी कंप्लीट होगी, वाता दोष कम होगा और बॉडी भी अच्छे से डिटॉक्स कर पाएगी. ये कई बार सर्दियों में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है. तो जो हमने आपको अभी तीनों चीज़ें बताई हैं, ये आपको कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करने में और बॉडी को डिटॉक्स करने में भी बहुत हेल्पफुल है. क्योंकि ऐसे कहा गया है कि सर्दियों का खाया हुआ साल भर काम देता है. साथ ही साथ ये भी है कि सर्दियों में वेट भी जल्दी बढ़ता है. तो आप इन सब चीज़ों को खाकर आप ऑटोमेटिकली अपने वेट को मैनेज भी कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल वे में नहीं बढ़ेगा. देन द नेक्स्ट वन इज़, फोर्थ वन इज़ सिसमी सीड्स और नट्स. जैसे नट्स जो भी आपको पसंद हो, सिसमी सीड्स हैं, आपका फ्लैक्स सीड्स हैं, आलमंड्स हैं, व अखरोट हैं. आप इस तरीके से चीज़ों को अपनी जैसे पिन्नी में या जनरली जैसे खा सकते हैं रोस्ट करके किसी भी चीज़ के रूप में. तो एक लिमिटेड क्वांटिटी, मतलब एक हैंडफुल ऑफ नट्स को आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग आवर विंटर्स. तो कोशिश कीजिए कि इसे आप रेगुलर लें, ताकि बॉडी में अच्छे से जो वाता दोष है उसको हम कम कर पाएँ. लेकिन इनका ध्यान रखें, जिनको बहुत ज़्यादा पेन्स, डिस्कम्फर्ट है, वो थोड़ा उसे रोस्ट करके खाएँ, या फिर से किसी प्रिपरेशन में जैसे पिन्नी में, या फिर जैसे आप लड्डुओं में, जैसे जो और भी बहुत सारी ट्रेडिशनल प्रिपरेशंस होती हैं अलग अलग तरीके की, वो हम भी आगे एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे. तो उनके साथ आप उन्हें मिक्स करके खाएं. एंड देन फिफ्थ वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि वाता दोष को कम करने के लिए बॉडी में ऑयल मसाज.
जैसे ऑयल आप तिल का ले सकते हैं, सरसों का ले सकते हैं, जो आपको माफिक पड़े। ठंडी प्रकृति का नहीं लीजिए। जैसे आप कोकोनट ऑयल को अवॉइड कीजिए सर्दियों में, या फिर जैतून का तेल अवॉइड कीजिए, उसके बजाय सरसों का, तिल का, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉडी मसाज के लिए। अगर बॉडी मसाज का भी आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन हथेलियों पर, टो पाम पर रेगुलर मसाज कीजिए, साथ ही साथ नेवल पर भी अप्लाई कीजिए। तो ऑटोमेटिकली जो आपका वाता है वो बैलेंस्ड हो जाएगा, वाता रिलीज होगा और बॉडी में लुब्रिकेशन रहेगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन अच्छे में से होगा। और साथ ही साथ जो आपको कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है, जो बॉडी एक की दर्द है, स्टिफनेस का जो पेन्स है वो नहीं होगा। तो इस तरीके से 5 थिंग्स आप रेगुलर इस्तेमाल करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड देन 2 चम्मच देसी घी, उसके बाद एक छोटा पीस गुड़ रेगुलर इस्तेमाल करें। नट्स और सिसमी सीड, ए हैंडफुल ऑफ नट और सिसमी सीड्स, और साथ ही साथ अपनी टो पाम ऑयल मसाज, टो पाम हथेलियों पर, नाभि पर अच्छे से घी लगाएं और रेगुलर अपने आप को एक्टिव रखें। कोई भी फिजिकल वर्कआउट जो आपको पसंद है, योगा, एरोबिक्स, जो भी आपको पसंद है, वॉक करना अच्छे से कपड़े पहनकर प्रिकॉशन के साथ रेगुलर योगा प्रैक्टिस से करने से कहा गया है कि बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी और ज़्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होगा। साथ ही साथ आप अच्छे से खाएं, अच्छे से वर्जिश करें, तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर और स्ट्रांग होगा और पूरी तरह से इन सर्दियों के 2 से 3 महीने में ही आप पूरी तरह से अपनी बॉडी को, एनर्जी को, अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड विश यू ए वेरी हैप्पी एंड हेल्दी विंटर्स। थैंक यू। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।